मोदी जी पीएम बने हुए हैं, जी। तो क्या लगता है कब तक पीएम रहेंगे? अब मेरा भविष्य बताओ, मेरा फाइनेंस बताओ और कैसा रहेगा मेरे लिए ये बताओ। ऑफ साउथ वेस्ट, अगर वहां पर भी बैठ के आप ये काम करते हैं आपको फायदा। फिट करे का नाम सुना होगा। हाँ हाँ बिल्कुल। उससे मंजन करना, वंस इन ए वीक कच्चे दूध को पूरे बॉडी में रब करके नहा हुआ अपना टॉयलेट साफ करना शुरू कर दीजिए। 2025 जी। मार्केट बहुत गिरा हुआ है, स्टॉक मार्केट। हाँ जी। लोग डरे हुए हैं। जी। तो मोटा मोटा मार्केट अगर हम अपने टॉप से बात करें तो 11.5% के करीब मार्केट गिर गया। निफ्टी 11.5% गिर गई। स्टॉक मार्केट में आपसे अच्छा कौन जान सकता है कि कितने फ्रिक्वेंटली आप लोगों को डिसीजन, मार्केट मान लो कि गिरने लग गई, मैंने कोई स्टॉक लिया, परचेज किया और वो गिरने लग गया, मैं तो परेशान हो जाऊंगा। स्टॉक मार्केट का अगर हम ट्रेंड की बात करें, थोड़ा सा तो रिकवरी यहाँ भी आएगी, पर जो भी हमारे दर्शक हैं वो थोड़ा सा एक और झटके के लिए तैयार रहे, एंड दैट इज राहु। स्टॉक मार्केट मुझे सूट करेगा या नहीं करेगा? सेकंड हाउस में कोई नेगेटिव हिट आ रहा है तो उसको मनी नहीं मिलेगी। राहु का बहुत बड़ा, बहुत स्ट्रांग रोल होता है आपके शेयर मार्केट। तो ये सारे के सारे ग्रह जो हैं वो मिलके एक मुकुल अग्रवाल बनाते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके? आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही अद्भुत गेस्ट। अद्भुत क्यों बोला? क्योंकि आप सबको इनकी जरूरत लाइफ में पड़ती ही रहती है। आचार्य रवि कुमार सरदाना जी, जो एस्ट्रोलॉजर भी हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हैं और वास्तु कंसल्टेंट भी हैं, वो भी पिछले 18 सालों से। अब अद्भुत भी बोला और बोला जरूरत पड़ती रहती है, क्योंकि हमारे जो भी सुनने वाले लोग हैं सब स्टॉक मार्केट, फाइनेंस, म्यूचुअल फंड करते ही रहते हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे, इनकी जर्नी तो जानेंगे ही जानेंगे, साथ में आप सबको एस्ट्रोलॉजी बेस पर अपना भविष्य कैसे बना सकते हो, जो स्पेशली स्टॉक मार्केट में करते हो। एस्ट्रोलॉजी किस तरीके से हमारे मार्केट पे इम्पैक्ट डालती है, 2025 में स्टॉक मार्केट कैसा रहेगा, कौन से स्टॉक रहेंगे जो एस्ट्रोलॉजी बेस पे हो सकते हैं, और साथ में यूनिक चीज टैरो कार्ड को ये लाइव यहाँ पर करने वाले हैं। वो मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है, टैरो कार्ड वाला। तो आई होप आपके लिए भी इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक मोस्ट यूनिक पॉडकास्ट। मोस्ट यूनिक क्योंकि मैंने खुद के बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, बट एस्ट्रोलॉजी बेस पर तो सबसे यूनिक होने जा रहा है। तो नमस्ते सर, स्वागत है आपका। कैसे हैं? थैंक यू मुकुल जी, बहुत अच्छा हूँ मैं। आप कैसे हैं? ऑल गुड सर। तो सबसे पहले तो सर आपकी जर्नी ही जान लेते हैं, जिससे कि फिर हम स्टॉक मार्केट की तरफ प्रस्थान करेंगे। श्योर। तो कैसे आपका एस्ट्रोलॉजी की तरफ आना हुआ? एक्चुअली जर्नी वास्तव में मेरी बड़ी अमेजिंग रही। मेरे को बचपन से काफ़ी शौक़ रहा पामिस्ट्री का। उसका रीज़न भी ये था कि जो मेरी बड़ी सिस्टर थी वो इसमें बहुत इंटरेस्टेड रहती थी, तो वो अपने नोट्स भी बनाती थी, बुक्स भी पढ़ती थी। तो मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी, पर उसके साथ साथ मैंने ये भी देखा कि मेरी सिक्स सेंस जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर मैं कोई चीज़ प्रेडिक्ट कर रहा हूँ तो वो अक्सर सही हो जाती थी, तो मेरा इंक्लिनेशन होता चला गया। धीरे धीरे जो भी रचा था मेरे लिए विधि के विधान ने, तो मैं बैंक में आ गया, बैंक में जॉब करने लगा। पर उसी दौरान मेरा बॉम्बे में ट्रांसफ़र हुआ। ओके, बैंक के द्वारा? बैंक के द्वारा हर 1 डेढ़ साल 2 साल में हम लोगों का ट्रांसफ़र हो जाता है। ओके। जो जो आप ऊपर की स्टेज पे जो बढ़ते जाते हैं, फ्रिक्वेंटली ज़्यादा ट्रांसफ़र होते हैं। तो जब मेरा बॉम्बे ट्रांसफ़र हुआ, हमें हर बार बैंक से क्वार्टर मिलते हैं रहने के लिए। तो सेकंड डे ही उस क्वार्टर में जाने के बाद मेरी वाइफ घर में ही गिर गई, स्लिप हो गई और उनका राइट जो रिस्ट है वो एकदम क्रश कर गया। वहाँ मेरे को लगा कि यार सब कुछ तो ठीक चल रहा था, ऐसा क्या हो गया? तो वास्तु कंसल्टेंट से मैंने कंसल्ट किया, 1 को दिखाया, 2 को दिखाया, 3 को दिखाया, चीज़ें क्लियर होने लग गई कि वास्तु का हमारे जीवन में कितना बड़ा रोल है। अब जब वास्तु में आ गए तो वास्तु के साथ मुकुल जी एक चीज़ और जुड़ जाती है, एस्ट्रो वास्तु। ओके। यानी कि एस्ट्रोलॉजी का कॉम्बिनेशन वास्तु के साथ, कि आपके एस्ट्रोलॉजी क्या बोल रही है उस पर्टिकुलर प्लेस के लिए। तो जब मैंने वास्तु सीखा तो मेरे को एस्ट्रोलॉजी साथ में सीखनी ही पड़ी मेरे को, कि वो उसकी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसको मैं अलग नहीं कर सकता। तो इस तरीके से मेरी जर्नी यहाँ से शुरू हुई, एज ए एस्ट्रोलॉजर, एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट, एज ए वास्तु कंसल्टेंट, और चीज़ों को मैं सीखता चला गया और उसको अपने जीवन में मैं कहूँ कि प्रैक्टिकली करने लगा।
क्योंकि मेरी वाइफ जो है वो शेयर मार्केट में काफ़ी इन्वेस्ट करती थी, डेली ट्रेडिंग भी करती थी। तो अक्सर यही होता था कि जो मैं उनको जैसे भी गाइड करता था उनके, और उसको तो हमेशा आंखों के सामने रहना है, तो वो उनके अक्सर सही रहते थे। तो मेरा इंक्लिनेशन और ज़्यादा बढ़ा कि मेरे को लगा कि इसको और जितना डीपली जा सकते हैं तो अपने लिए और दूसरों के लिए फ़ायदा होगा। एक चीज जो आपने खुद कहा कि सीखा, और बहुत सारे लोग भी एस्ट्रोलॉजी या वास्तु सीखना चाहते, तो आपने कहाँ कहाँ से सीखा? देखिए, सबसे पहले शुरू जो ये जर्नी हुई मेरी, जैसे कि आपको मैंने बताया, पहले सबसे पहले गुरु रही मेरी सिस्टर। उसके बाद डॉक्टर जितेन भट्ट, ये बड़ौदा के हैं, उनको 3 बार राष्ट्रपति अवार्ड मिल चुका है अरे, उनकी खोज के ऊपर। बहुत बढ़िया। यस, 3 राष्ट्रपति अवार्ड मिले, तो उनसे मैंने सीखा। ओके। उनके साथ में रहने के साथ फिर डॉक्टर एंटिनो मेरेको स्पेन के, ओके। उनसे सीखने को मिला। बहुत ये बढ़िया। जर्नी मेरी चलती रही। फिर जब टैरो की बात आई, तब तक मेरे को टैरो का बहुत कम ज्ञान था। उस समय की इंडिया की नंबर 1 जो टैरो कार्ड रीडर थी, डॉक्टर कुंती नागवेकर, क्योंकि तब तक ये सोशल मीडिया इतना नहीं था। तो करेक्ट। उनके पेपर में, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह में ऐड आते थे। तो उनसे मैं उनके जाके ये सब चीज़ें सीखनी शुरू की। टैरो कार्ड रीडिंग मैंने वहाँ पर सीखी। तो वो मेरी टैरो कार्ड की गुरु बनी, जो कि उस समय नंबर 1 थी इंडिया की। अब ये जर्नी तो आगे बढ़ती गई। अब क्योंकि मेरा इंटरेस्ट वास्तु में था, एस्ट्रोलॉजी में था। अब जब मैंने देखा कि वास्तु इंडिपेंडेंटली कई बार चीज़ों को इनकम्प्लीट सी हो जाती है एस्ट्रोलॉजी के बिना। ओके। अच्छा। तो एस्ट्रोलॉजी जो सीखी, साथ में हमारे जो गुरु थे खुशदीप बंसल जी, जिनका महावास्तु चलता है, अच्छा। इज नंबर 1 इन द वर्ल्ड आई थिंक। तो उनसे फिर बाकी की चीज़ें सीखते चले गए और ये जर्नी आगे बढ़ती चली गई। बहुत बढ़िया, ये भी टच वुड है कि सीखा। बट एक और इंटरेस्टिंग है सीखने जी। सीखने की बात पे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में भी पैसा कमाने के लिए सीखना जी, पड़ता है। कितना टाइम लगा आपको सीखने में, या आप आज भी कहेंगे कि सीख रहा मैं हूँ? आज भी सीख रहा हूँ। ग्रेट। ये मतलब ऐसा नहीं है कि आज एक चीज़ सीख ली, क्योंकि एक तो अपने को अपग्रेडेशन आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ग्रेट। जो मैंने 18 साल पहले सीखा था, वो आज की डेट में उसको रिफाइनमेंट की ज़रूरत हो जाती है। ओके। चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, इवॉल्व हो गई हैं, तो अपने को अपडेट आपको रखना पड़ता है। आज भी मैं कम से कम 2 से 3 घंटा स्टडी करता हूँ अपने को अपडेट करने के लिए। अपडेट करने के लिए। उस समय स्टार्ट में जब आप सीखना शुरू किए तो कितना वक्त लगा? लाइक 6 महीने, साल भर, 2 साल, क्या वक्त लगा? नहीं, मैंने बताया ना, ये मेरा ऑनगोइंग रहा। ओके। ऑनगोइंग रहा। ऑलवेज लर्निंग। ऑलवेज लर्निंग रही। एक के बाद एक चीज मैं करता चला गया, करता क्योंकि गया। इंटरेस्ट बढ़ता रहा। हाँ। उसके रिजल्ट आ रहे थे ना। करेक्ट करेक्ट। सबसे पहले तो मैं उसका प्रयोग अपने घर पे करता था। हम्म। कुछ भी सीखा। फाइनेंशियल प्रेडिक्शन की अगर बात करें, आपके चार्ट को देख के अगर मैं ये बात करूं कि साहब आपके लिए ये फील्ड ठीक है कि नहीं है, तो वो सबसे पहले तो मैंने घर में देखा ना। हम्म। जबकि अगर मैं अपने चार्ट की बात करूं, मेरा चार्ट भी सपोर्ट करता है मेरे को स्टॉक मार्केट के लिए, पर मेरा डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मेरा अकर्ड साइन में इंटरेस्ट है। करेक्ट। तो मैं खुद नहीं गया, पर वाइफ उसमें गई हुई, तो उनको पूरा सपोर्ट मिलता है। तो अगर कोई मान लो कि ऐसा लगता है कि ये पहली बार हम करने जा रहे हैं, तो वो डिसीजन गलत अगर होना तो मेरे पे ही होना है ना, मेरे घर की चीज है। करेक्ट, घर की चीज पे, और तो उससे आपको समझ में भी आ रहा है। सही। उसमें समझ में आ रहा है कि कितने हद तक हम इसमें सही जा सकते हैं। करेक्ट। चलिए, ये तो आपकी जर्नी हो गई। जी। अब सर, अगर स्टॉक मार्केट से बात करें या फाइनेंशियल मार्केट से बात करें, तो सबसे पहले क्या, मतलब जैसे कोई इंसान स्टॉक मार्केट में आ रहा है या म्यूचुअल फंड में, मतलब फाइनेंशियल किसी भी प्रोडक्ट में जिससे राइट। अच्छा रिटर्न कमाना चाहता है, हाँ जी। तो उसको एस्ट्रोलॉजी या वास्तु या टैरो के हिसाब से क्या सोचना चाहिए, क्या देखना चाहिए कि ये चीज़, जैसे कहते हैं ना बिजनेस, ये बिजनेस मुझे सूट करेगा या नहीं करेगा, तो स्टॉक मार्केट मुझे सूट करेगा या नहीं करेगा, ऐसी क्या चीज़ देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए? मुकुल जी, इसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि अगर मेरे पेट में दर्द है तो मैं किताबें नहीं पढ़ने लगूंगा, मैं सीधा किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाऊंगा। सिमिलरली स्टॉक मार्केट आपका बड़ा आप अपनी कमाई उसमें लगाते हैं, हार्ड अर्न मनी लगाते हैं। करेक्ट। तो जो आप डिसीजन ले, इट शुड बी अ वाइज डिसीजन। तो उसका सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपका जो चार्ट है, आपका जो हॉरोस्कोप है, वो आपको सपोर्ट करता है कि नहीं करता।
आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, बहुत नॉलेजेबल हो सकते हैं, आपके डिसीजन बहुत अच्छे हो सकते हैं, पर क्या वो आपके डिसीजन आपको स्टॉक मार्केट में सपोर्ट कर रहे हैं? ये देखने की ज़रूरत है। और ये कौन देखेगा? कोई भी क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर। ओके। तो मैं तो आपके माध्यम से जो भी हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उनको ये बोलना चाहूँगा कि भई अपने पे आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट मत करो, या कुछ भी इधर-उधर से पढ़ के डिसीजन मत लो। क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर पे जाओ, अपना चार्ट दिखाओ कि भाई मैं स्टॉक मार्केट में आना चाहता हूँ, फुल फ्लैश्ड आना चाह रहा हूँ, पार्ट टाइम आना चाह रहा हूँ, सब पॉसिबिलिटी है इसमें। क्या मेरा चार्ट मेरे को सपोर्ट करता है कि नहीं करता? चार्ट यानी कुंडली। कुंडली, ओके। उसको कुंडली भी बोलते हैं, चार्ट भी बोलते हैं, ओके। हॉरोस्कोप भी बोलते हैं। ओके। पंजाबी की बात करें तो टेवा भी बोलते हैं, ओके। है ना? हमारे मारवाड़ी में भी टेवा बोलते हैं। ओके, गुड, गुड, गुड। ओके, हाँ, ये तो सही आपने बोला कि वो जाके दिखाएगा तभी पता चलेगा। जी, बट जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो हाँ चूंकि जी। ड्यू टू पापा के कारण मैं खुद विश्वास करता हूँ, और सारी अंगूठी भी मेरे जी, हाथ में जी, इसी जी। बात का सबूत है जो है, क्योंकि पापा के एक गुरु थे जो अब नहीं रहे। बट मैं उनके बारे में आपको बताऊं तो शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, या सुनने वाले विश्वास नहीं करेंगे। उनके चेहरे में एक अलग चमक थी, ओके, एकदम अलग, मतलब उनकी ललाट चमकती थी कि भगवान का कोई आशीर्वाद है। और उनके पास ये आशीर्वाद था कि मतलब जैसे घरों में चोरी हो जाती थी ना, तो किसने चोरी की है वो बता देते थे। माय गॉड। और अंत में एक बार क्या हुआ था कि जैसे क्या होता है बता देते थे, वो बड़े बड़े अधिकारियों के भी देखते थे, जी, जिसके कारण वो उनका मतलब उनके ऊपर कोई चोरों ने अटैक नहीं किया। बट कहते ना कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। एक बार ऐसे ही कोई ढिठई चोर पकड़ा गया था, और अंत में उन्होंने एक मौके को ताड़ के उनकी बहुत अच्छे से सुताई की थी। ओके। और वो दिन का दिन उन्होंने कसम खा लिया कि उसके बाद से उन्होंने वो प्रिडिक्शन बंद कर दिया। बट ये लाइव मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी देखी हुई समझी हुई, जी, जी, ड्यू टू जी। दैट रीजन, क्योंकि वो सबको समय नहीं देते। वो ऐसा नहीं कि कोई भी इंसान चला गया तो वो सबकी कुंडली देख लेंगे, आप चाहे कितने पैसे वाले हो। वो थोड़ा सा मन, एक तो उनके पैसे भी हाई, और दूसरा मन भी मिलना, हाँ, हाँ। मतलब उनको लगे कि मेरे टाइप का जी, बंदा है जी, या जी। चीज़ है। तो दिस इज द पार्ट जहाँ पे हमने वहां से मतलब मेरा इंटरेस्ट आया कि मुझे लगा कि नहीं, ये चीज़ भी सच में होती है, मतलब इंसान कुछ बताता नहीं, है तो बहुत होती है होती मुकुल है। जी, बहुत होती है। और समय के साथ मैंने ऐसा बहुत देखा, तब मेरा विश्वास भी बढ़ता गया। बट एक समझ आती है, जैसे मेरे पास तो मान लो मैं चूंकि आपको क्या देख कह रहा था कि कुंडली है, तो कुंडली मुझे पता है। तो बट कुछ एक चीज होती है ना, कोई ग्रह नक्षत्र, जैसे आप कह हाँ जी, सकते हो हाँ कि जी। ये अगर आपके कुंडली में है जी। तो ये आपके फाइनेंस के फेवर में होते हैं। हाँ लाइक जी, वो हाँ जी, आप क्या बिल्कुल। बताना चाहोगे, जिससे कि वो कम से कम अपने एस्ट्रो वाले से पूछ सके, हाँ, हाँ, क्योंकि हाँ। मुझे जो लगता है सारे एस्ट्रो वाले स्टॉक एक्सपर्ट नहीं होते। हाँ, पर सही है, वो स्टॉक एक्सपर्ट नहीं होते, पर वो अगर वो कुंडली के एक्सपर्ट हैं, और ये जो भी जो है अपना कुंडली लेके जाएगा और बताएगा कि मैं फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन लेना है मेरे को, मैं स्टॉक मार्केट में जाना चाह रहा हूँ, तो वो उसके देख के बता सकते हैं। वो क्या-क्या देखेंगे उसमें, कुछ ऐसे जो हाँ, मैं वो जैसे चाह रहा हूँ, कुछ एक हाँ, चीज अगर वो नोट कर लेंगे ना, हाँ, तो हाँ, वो हाँ। अपने जिनके पास भी जा रहे हैं उनसे ये पूछेंगे कि ये मेरी सेटिंग बिल्कुल, एटलीस्ट है बिल्कुल, कि नहीं बिल्कुल, है, एकदम सही कह वो रहे आप हैं। बता सकते हो। हाँ, एक्चुअल में जो हमारा जो चार्ट बना होता है उसमें हर कोई जानता है 12 घर होते हैं, ठीक है? हर घर किसी न किसी चीज़ को सिग्निफ़ाई करता है। करेक्ट। अब सबसे पहले अगर हम देखें घर नंबर 2, जो सेकंड हाउस होता है, वो उनका पॉजिटिव होना चाहिए। अब उसमें कौन-कौन से साथ में प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, वो उस डिटेल में हम लोग नहीं जाएँगे, पर सेकंड हाउस उसका पॉजिटिव होना चाहिए। सेकंड हाउस स्टैंड फॉर मनी। ओके। ठीक है? उसको मनी कहाँ से मिलेगी? सेकंड हाउस से। अगर सेकंड हाउस में कोई नेगेटिव हिट आ रहा है, तो उसको मनी नहीं मिलेगी। कोई उसका ऐसा प्लैनेट जो उसका साथी नहीं है, उसका दोस्त नहीं है, उसका फ्रेंड नहीं है, तो उसको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले जो उनके जिन भी गुरु के पास जाएँगे, वो उनका सेकंड हाउस चेक करेंगे। करेक्ट, ये हुआ ना कि पहला पॉइंट। हाँ, ठीक है? और दूसरा अगर हम लोग बात करें हाउस नंबर 5 की। हाउस नंबर 5 जो है, ये आपका स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होता है। ये आपका अगर मजबूत है, वो आपका फेवरेबल है, तो आपको उससे गेन्स आने की पूरी-पूरी संभावना आ रही है। ठीक है? ओके। इसके बाद आता है एक आपका हाउस नंबर 11। 11 तो प्योर आपका गेन्स, फाइनेंस से गेन, वर्किंग से गेन, है ना? आपकी जो इच्छाओं की पूर्ति। अब आप स्टॉक मार्केट में किस लिए जा रहे हैं? आपकी इच्छा पैसा पूर्ति हो, कमाने। पैसा कमाना हो। ठीक है? सही है। तो वो आपका मजबूत होना चाहिए। वहाँ पर कोई एंटी ग्रह नहीं होना चाहिए, वहाँ पर कोई नेगेटिव हिट नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें तो हो गई।
पर उसके साथ साथ आपका लक बहुत काम करता है। तो आपका जो 9वां खाना है वो भी आपका फेवरेबल होना तो चाहिए। 9वां खाना लक का होता है। 9वां खाना लक का होता है। ओके। ठीक है। ओके। जो आप यूं कह लो कि जो आप कैरी कर रहे हो ना पास्ट कर्मास, वो उसका है। तो जो भी आपको इस जन्म में मिल रहा है बिकॉज ऑफ दैट 9th हाउस, 9th ब्रैकेट, तो वो आपको कितना देने को तैयार बैठा हुआ है। तो 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th एंड 11, ये आपके परफेक्ट होने चाहिए। अब इसमें वो क्या क्या देखेंगे पंडित जी, हम वो भी बात कर सकते हैं कि इसमें किस किस चीज का, जैसे कि 2nd हाउस है, उसका लॉर्ड क्या हो जाता है, वीनस। ओके। अब वीनस क्या करता है, लग्जरी का द्योतक ओह, है कि अच्छा। नहीं, मनी, लग्जरी। तो अगर आपका 2nd हाउस डिफेक्टिव है बॉस, उसमें कोई नेगेटिव हिट आ रहा है, कोई एंटी प्लैनेट बैठा हुआ है, तो आपको लग्जरी नहीं मिलेगी, आपको पैसा नहीं मिलेगा, है ना। ओके। लक आपका फेवर नहीं कर रहा है, सब कुछ अच्छा है, तीनों खाने अच्छे बैठ गए हैं, लक आपका फेवर नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप वो नहीं कर पाओगे। बट ये एटलीस्ट जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि ये इसी बेसिक चीज़ें हैं कि कोई भी इंसान अपने जिन को भी गुरु मानता है एटलीस्ट वो वहाँ से जाके ये चीज़ों को चेक करवा सकता है। हाँ, ये तो आपके हाउस हो गए, ठीक है। इसके बाद प्लैनेट्स आते हैं, ओके। ठीक है, कि आपकी कुंडली में, आपकी जो पत्री है उसमें, जैसे मून है, मून स्ट्रांग होना चाहिए, ओके। रेट्रोगेट नहीं होना चाहिए, मून नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए, मून पे हिट नहीं होना चाहिए। मून क्यों पर्टिकुलरली शुरू मैंने मून से क्यों की, जैसे अभी हम लोगों की बात हो रही थी जब आपने बताया कि एक है जो पूरा एस्ट्रोलॉजी पे प्रेडिक्ट करते हैं, तो अगर आप उनका देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बार बार वो एक चीज कहेंगे कि जब भी फुल मून या नो मून होता है तब मार्केट क्रैश करती है। ओके। ठीक है, उसका सिंपल सा रीजन ये है, मून का इफेक्ट पूरे अर्थ पे देखे कितना ज्यादा होता है कि इतने हाई टाइड्स आते हैं, राइट। तो जब हाई टाइड तक वो मून ले आ जाता है इतनी दूर से, तो क्या हमारी बाकी चीजों पे असर नहीं डालता है? डालता है। दूसरा वो मून किस चीज पे असर डालता है, हमारे सेंटिमेंट्स पे, हमारे इमोशंस पे। अच्छा। अब अगर मैं इंट्राडे कर रहा हूं मुकुल जी, और इमोशनली मैं स्टेबल नहीं हूं, इमोशनली वीक हूं, मार्केट मान लो कि गिरने लग गई, मैंने कोई स्टॉक लिया, परचेज किया और वो गिरने लग गया, मैं तो परेशान हो जाऊंगा सही। कि यार मैंने अभी लिया, मेरा तो इतना पैसा इसमें लग गया। आपको स्टेबल होना बहुत जरूरी है, ओके। आपके अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। सही बात है, तो ट्रेडिंग। मून आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ओके। ठीक है। उसके बाद आपका आता है मरकरी, बुध। बुध क्या होता है, डिसीजन मेकिंग होता है, अच्छा। ठीक है। प्लस आपका बिजनेस रिलेटेड अगर काम करना है तो मरकरी आपका अच्छा होना चाहिए। अब अगर मरकरी अच्छा है, यस यू कैन गो अहेड, ठीक है। मरकरी डिसीजन मेकिंग ग्रह है आपका। स्टॉक मार्केट में आपसे अच्छा कौन जान सकता है कि कितने फ्रीक्वेंटली आप लोगों को डिसीजन लेने होते हैं। बहुत तेज सेकंड में तो सेकंडों में डिसीजन लेना हाँ, होता है। सेकंड का 100वां हिस्सा भी बहुत जरूरी है। तो यहां पर आप देखिए मून और आपका मरकरी, मरकरी। मून स्टेबिलिटी दे रहा है, आप इमोशनली डिस्टर्ब नहीं हो रहे हो, स्टेबल हो रहे हो। और दूसरा आपको मरकरी क्या कर रहा है, डिसीजन मेकिंग दे रहा है कि अगर मार्केट गिर रही है, अच्छा बढ़ रही है, तो एकदम से पैनिक होकर आपने बेच नहीं दिया, रुके हुए हैं, स्टेबल। तो ये दूसरा ग्रह हो गया आपका, ठीक है। अब विजडम आपका हर काम में जरूरी है, उस काम की नॉलेज आपको बहुत अच्छी हो। आपने पता नहीं मुकुल जी कितनी नॉलेज गैदर की होगी तब इस स्टेज पे आप पहुंचे हैं, मानते हैं ना। बिल्कुल। तो वो नॉलेज क्या है, जुपिटर देता है, ओके। विजडम। तो आपका जुपिटर भी फेवरेबल होना चाहिए, ओके। ठीक है। इसके साथ साथ एक ऐसा ग्रह जो वैसे तो छाया ग्रह बोलते हैं उसको, दैट इज राहु। ओके। वैसे तो बड़े राहु के नाम सुनते ही सब लोग कोई डर परेशान जाते हो जाता है, पर अगर आपको शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में सफल होना है तो आपका राहु फेवरेबल होना चाहिए। हैं। ओके। राहु क्या है कि बहुत जल्दी आपको डिस्टर्ब भी कर देता है, क्विक डिसीजन लेना है आपको तो राहु आपका फेवरेबल होना चाहिए, सही डिसीजन लेने सही डिसीजन लेना है। तो ये सारे के सारे ग्रह जो हैं वो मिलके एक मुकुल अग्रवाल बनाते हैं, है ना। कोई भी अगर स्टॉक मार्केट में कर रहा है, वो चाहे इंट्राडे कर रहा है, हाँ अब अगर इंट्राडे के अलावा जैसे कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, उनका फिर वहां पर शनि ग्रह अच्छा होना चाहिए। सनी। शनि, सैटर्न। ओके। सैटर्न क्या स्लो ग्रह है ना, तो उनको कोई जल्दी नहीं है कमाने की, भैया हमने ले लिया, रख लिया,
पर उसके साथ साथ बाकी ग्रह भी सपोर्ट करेंगे। ऐसा ना हो कि अभी मार्केट गिरने लग गई और यार मेरा तो 4 लाख का नुकसान हो गया, मेरा तो 10 लाख का नुकसान हो गया। नहीं, स्टेबल। शनि उनको मजबूती दे रहा है क्योंकि शनि फोकस्ड भी है। जितना आपका मजबूत होगा उतने आप फोकस्ड होगे। ओके। कोई बात नहीं, अभी गिर रही है, उठेगी। आपकी कैलकुलेशन है, आपकी हाँ, इंट्यूशन है, जो सोच है, भी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ग्रहों का इस तरीके से पूरा रोल रहता है आपका फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए, खासकर स्टॉक मार्केट में। तो जिस तरीके से आपने ये बताया, ये दो चीजें हैं, अगर सुनने वाले इन दो चीजों को अपने गुरु से चेक करा के राइट, जो देखें तो इट विल हेल्प 100%, 100%। 100%। क्योंकि इसमें आपने ट्रेडिंग भी कवर कर दिया और इन्वेस्टिंग भी कवर कर दिया। यस, और ये इंपॉर्टेंट आता है। ये इंपॉर्टेंट, बेस यही है। Correct. बेस यही है। कोई चाहे छोटा इन्वेस्टर है या बड़ा इन्वेस्टर है, ये ग्रह अपना रोल हर एक के लिए, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी अपना स्टेटस क्या है। अगर ये ग्रह ऐसे हैं तो आपको मजबूती देंगे ही देंगे। ओके। अभी इसमें ये, हाँ, मतलब ये भी आपने अच्छा क्लियर कर दिया कि इंसान इनके लिए सारे इंसान बराबर हैं, बस Yes. आपको अपना वो चार्ट कह लीजिए, कुंडली कह लीजिए, जिसको देखना है कि उसमें वो किस पोजीशन में किस पोजीशन में है। बैठे हैं। हाँ अब इसमें दो बातें हो सकती है। पहली बात, या तो किसी का फेवर में हो या जी। किसी के अनफेवर में हो। जी, तो फेवर में हो तो अच्छी ही बात है, हाँ जी, लेकिन जब अनफेवर में हो तो फिर फेवर में करने का रास्ता क्या है? जो कहते हैं ना, कुछ पूजा पाठ, हाँ जी, हाँ अंगूठी जी, 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 जैसी चीजें, उसका हाँ, क्या रास्ता है? एक्चुअल में उसके रास्ते तो मुकुल जी कई हैं। ठीक है, सबसे जो कॉमन अक्सर जो मेरे एस्ट्रोलॉजर भाई लोग करते हैं वो स्टोन्स रिकमेंड करते हैं। पर मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं, मैं स्टोन्स रिकमेंड ज़्यादा नहीं करता जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना आ जाए। ओके। उसका पर्टिकुलर रीज़न है। अब मान लीजिए कि हमने एक बात की कि आपको आपका मरकरी वीक है, ठीक है। ठीक है, आपने पन्ना पहनने को बोल दिया, हाँ, ठीक है। ठीक है। अब पन्ना पहनने को तो बोल दिया, वो उसका कब तक वो वाला फेस चल रहा है, वो बंदा जरूरी नहीं है कि दोबारा उन एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा जिनकी रिकमेंडेशन पे उसने पहना है। लेकिन मैं इसमें, जैसे हम जिनको फॉलो करते हैं जी। उनको हम हमेशा मतलब फॉलो करते हैं, लाइक कि एक इसमें This is आपने the ये अच्छा right बोला way. कि एक टाइम फ्रेम होता है जी। कि यहाँ से यहाँ तक का आपका ये टाइम फ्रेम चल रहा है। हाँ। जिसमें आपको ये पन्ना, और पन्ना वो ग्रीन कलर वाला होता ग्रीन है, कलर वाला। ग्रीन कलर, जी, जी, क्योंकि जी। मैं पहले पन्ना पहनता था। हाँ, तो आपका वो पीरियड चल रहा होगा, इसलिए Correct. आपके गुरु ने वो बताया आपको। करेक्ट। फिर मैंने वो पन्ना उन्होंने उतरवाया कि लाइक अब वही ग्रह वाली जो बात बोली कि बोले नहीं, अब ये फेवर की जगह अनफेवर अनफेवर हो जाएगा। अब आप इसको उतारो, और तब फिर मैंने ये एग्जैक्टली Correct, यही मैं sir. कहना चाह रहा हूँ। हाँ। कि वो पीरियड कब आया, अगर हम उस गुरु के पास दोबारा नहीं जाएंगे तो वो अब डॉक्टर हमें के पास दवा लेने टाइम टू टाइम जाते टाइम टू रहना। टाइम जाना पड़ता है। करेक्ट। ठीक है, अगर आप वो करें तब तो स्टोन पहने। अदरवाइज क्या है कि जो मैं करता हूं, मैं ऐसी रेमेडीज बताता हूं कि भाई उसको, बट फिर भी जी, सॉरी जी। टू इंटरप्ट, नहीं, कि please। लोगों के बीच जैसे पत्थर का बड़ा शौक रहता हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब मुझे पर्सनली, मैं जितने लोगों से मिलता हूँ, हाँ। क्रेज है, अगर आप भी मानोगे तो। हाँ। तो फाइनेंस के रिगार्डिंग कौन कौन से पत्थर सपोर्टिव होते हैं? बाकी तो वो नहीं, ग्रह अभी नक्षत्र हमने मुकुल जी बात की ना जिन ग्रहों की, हाँ, उन्हीं ग्रहों को आगे एनहेंस करने के लिए स्टोन्स जो लगेंगे। जैसे अभी हमने बात की मरकरी की, मरकरी के लिए पन्ना, ओके, राइट। हाँ। सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन सा है? वीनस। वीनस है, वीनस के लिए आपका डायमंड, ओके, राइट, डायमंड, ओके, हाँ, राइट, आपने हाँ, पहना हुआ है। हाँ, जुपिटर, हाँ, जुपिटर को स्ट्रांग करना है तो आपका पुखराज पहनना है आपको, ओके। है ना। तो हर घर का अलग अलग है। यानी आपको अपना सूर्य स्ट्रांग करना है हाँ। तो सूर्य से रिलेटेड पहनना होगा, क्योंकि आपका सूर्य भी स्ट्रांग, पांचवें घर की जो मैंने बात की उसका लॉर्ड सूर्य है। तो सूर्य स्ट्रांग होगा तभी आपको फेम भी मिलेगा। प्लस कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा होता है शेयर मार्केट में। अच्छा। ओवरऑल कंट्रोलिंग तो देखिए, हाँ, हाँ, कहीं ना कहीं सरकारी रूल रेगुलेशन अभी इतने सारे सेबी के आ रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है। हाँ। सेबी भले ही आई थिंक ऑटोनोमस बॉडी है, पर गवर्न तो गवर्नमेंट से ही होती है। हाँ, हाँ, बिल्कुल सरकारी है, हाँ। सरकारी, तो हमें वो रूल तो फॉलो करने पड़ते हैं। आपका सूर्य जो है वो भी स्ट्रांग होना चाहिए। ओके। तो हर ग्रह के लिए आपका कौन सा वीक है, Correct. उसके लिए आपको गुरु बताएगा। वो वहां पर वो सटीक पत्थर बताएंगे, अपने हाँ। मन से यूं ही पन्ना नहीं पहन हाँ, लिया और या वो डायमंड नहीं पत्थर पहन। भी कितने वजन का आपके लिए ज्यादा ठीक है। करेक्ट, रत्ती जिसको हाँ, बोलते हैं। रत्ती जैसे। अच्छा, मैं क्यों नहीं इसको ज्यादा रिकमेंड करता? हाँ, कारण क्या है? जैसे मान लो कि आपका गुरु थोड़ा वीक है, उसको स्ट्रांग करना है। ठीक है। अब पन्ना अगर हम बात करें, पन्ना आप कौन सा पहनेंगे? आप 10,000 रुपए रत्ती वाला या 10 लाख रुपए रत्ती वाला? पूरी रेंज है, अनलिमिटेड रेंज है। अनलिमिटेड रेंज है।
फिर अब आदमी तो इसी में कंफ्यूज, क्योंकि उसको तो कमाना है, बाकी चीजें सपोर्ट करे, अब उसमें तो इसी में ही वो डिप्रेस हो गया, यार मेरे पास तो इतना पैसा नहीं कि मैं इतना अच्छा पन्ना ले सकूं। कुछ नहीं करो, अपने जिस ग्रह में आपका, जहां पर वो बैठे हुए ना जुपिटर जी, उतनी आप चने की दाल हर हफ्ते दान करते रहो गुरुवार को, काम हो गया आपका। ओके, राइट। हाँ, क्योंकि स्टोन में तो ओरिजिनल और और बहुत फर्क डुप्लीकेट पड़ता का है। बहुत चक्कर है, अच्छा, बहुत आप जिनसे लूपहोल्स। ले रहे हो, आप उन पे फेथ करके ले रहे हो ना, हाँ, आपको तो नहीं पता। सही बात है, चने की दाल में ऐसा कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है, बिल्कुल। आप गुरुवार को जाके मंदिर में दान कर दीजिए, किसी ओके, जरूरतमंद को दे दीजिए, जरूरतमंद को दे दीजिए, है सही ना। बात। आपको अपना मरकरी स्ट्रांग करना है, ग्रीन वेजिटेबल्स दे दीजिए आप। बहुत ठीक है। बढ़िया। एक चीज मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपके दर्शकों को जरूर बोलना चाहूंगा कि जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, हाँ, उनका जुपिटर स्ट्रांग होना चाहिए। उसके लिए क्या करें, ट्रेडिंग करने से पहले फिटकरी का नाम सुना होगा, हाँ, हाँ, बिल्कुल। उससे मंजन कर लें। फिटकरी से मंजन। फिटकरी से मंजन, आप जो पेस्ट कर रहे हैं करते रहिए, कोई इशू नहीं। हाँ, डेली फिटकरी से मंजन कर ले, थोड़ा सा लिया, जैसे पहले बचपन में या पुराने टाइम में होता था, हाँ, हाँ। थोड़ा सा तो लिया, यानी फिटकरी का फिटकरी का चूर्ण बना पाउडर लिया, लिया, पाउडर ले हाँ, लिया। उसको पाउडर बना के रख लो, हाँ, हाँ, और उसको ट्रेडिंग करने से पहले उसको करने का, आपका मरकरी स्ट्रांग हो जाएगा, डिसीजन गलत होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। करके देखिए इसको। गजब, गजब, यस। बहुत बढ़िया। आपको अगर आपका मून वीक हो रहा है ना, अब मून के लिए तो क्या होगा कि साहब, एक तो जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैक्सिमम कोशिश करिए चांदी पहनिए। ओके। चांदी सस्ता मेटल है, पहना जा सकता है। हम्म। उससे भी और ज्यादा अच्छा उपाय, जिसमें कोई आपका एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होना है, वंस इन ए वीक कच्चे दूध को पूरे बॉडी में रब करके नहाओ आप। अच्छा। अब आप डिसीजन देखो, आप डाइवर्ट हो गए नहीं, जो डिसीजन जो आपके लिए उचित है वो डिसीजन लोगे। करेक्ट। तो ये ऐसी रेमेडीज हैं जो हमारे पॉडकास्ट पे जो सुन रहे हैं, और उनको जब अपनाएंगे, वो देखिए, उनको हम चाहेंगे कि वो अपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि ये जब रेमेडी उन्होंने की, उनको कितना फर्क पड़ा, उस दिन का डिसीजन उनका कितना सही रहा उनके लिए, ये जरूर वो बताएं कमेंट अब सेक्शन इसमें में। अच्छी बात ये हुई कि जैसे सुनने वाले, देखिए अब सब लोग महंगा पत्थर नहीं ले सकते, जी, बट आप जो रास्ते बता रहे हो वो सस्ता है, हर इंसान, हर कोई भी इंसान कर इंसान सकता है। फॉलो हाँ कर जी, हाँ सकता जी, है। हाँ जी। बहुत अच्छी चीज आपने बताई, ये सुन के अच्छा लगा। अब आते हैं पूजा पाठ पे। हाँ जी। बहुत लोग जैसे कहते हैं कि ठीक है, कोई पूजा बता लो हमें, हाँ जी। तो क्या पूजा पाठ करनी चाहिए? जैसे हर इंसान देखो सुबह उठता है तो पूजा करता ही करता है, 5 जी। मिनट 10 मिनट हर आदमी अपनी श्रद्धा से करता है। तो क्या कोई पूजा पाठ स्पेशल, कोई भगवान, कोई किसी भगवान का? उसमें अगर पूजा में आप जाना चाह रहे हैं, तो उसमें दो पूजा आपको बहुत सपोर्ट करती दिखाई दे रही है। एक तो आप, क्योंकि गुरु का होना आपका स्ट्रांग बहुत ज्यादा जरूरी है, आपका विजडम बना रहना चाहिए। करेक्ट। ठीक है। तो गुरु की पूजा आप रेगुलर करें, है ना। ओके। ओम गुरु की। गुरुवाय नमः करके। ओके। ठीक है, उसका पाठ आप कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, राहु को, जैसे हमने बार बार बात की, राहु का बहुत बड़ा, बहुत स्ट्रांग रोल होता है आपके शेयर मार्केट में। ओके। ठीक है, राहु को मजबूत करिए। अच्छा, तो राहु को मजबूत करने के लिए क्या ओम पूजा? राहु राहवे नमः, ओके। दैट्स ऑल। जाप करते रहिए, ओम राहु राहवे नमः। और अगर वास्तव में मान लो कि किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, गुरु के पास आप गए हैं, क्योंकि क्या होता है कि मुकुल जी, हर किसी का ना एक अपना पैटर्न बन जाता है। जैसे कुछ लोग पूजा पाठ ज्यादा बताते हैं, कुछ लोग स्टोन ज्यादा बताते हैं। ठीक है। मेरा क्या रहता है कि क्योंकि मेरे से आम लोग ज्यादा जुड़ते हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनका मैं एक्स्ट्रा पैसा ना खर्च करूं। ना कर, बिल्कुल, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मोस्टली लोग या तो महंगे पत्थर जी, या बहुत महंगी महंगी पूजा महंगी बताते हैं, पूजाएं। और एक एक पूजा में 25-25, 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए तक लग जी, जाते हैं, और वो लाख पूजा सवा 2 दिन लाख 3। आजकल बहुत मिनिमम टाइप का हो गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारे कोई भी दर्शक, मैं चाहूंगा कि इन जो आप चीज मन से करते हैं ना, उतना भी बहुत है आपके लिए, जो छोटी और छोटी मुझे लगता रेमेडी है जो बता रहे इंसान हैं। मन से कर पाता है ना, वो ज्यादा श्रद्धा से करता है। वही वही यहाँ पर श्रद्धा की बात हो रही है कि आप उसको अगर ओम राहु राहवे नमः करते रहिए, आपका जाप, राहु मजबूत हो जाएगा। राहु के लिए आपको और ज्यादा, अगर किसी ने कह दिया आपको कि राहु आपको दिक्कत दे रहा है, एक बहुत ही यूनिक आपको तरीका बता रहा हूं, जिसमें कि एक भी पैसा खर्च नहीं होता। अच्छा, आपको सरप्राइज होएगा। क्या? अपना टॉयलेट साफ करना शुरू कर दीजिए। अच्छा। अब आप देखिए कि आपके डिसीजन कैसे हो रहे हैं। मैंने किसी बुक में, जब मुझे भी बीच में एस्ट्रो सीखने का भूत चढ़ा था, जी, तो ये मैंने किसी बुक में पढ़ा था। यस, ये बहुत इफेक्टिव रेमेडी है राहु की।
ये मैंने किसी बुक में पढ़ा था, जब वो आता है ना, क्योंकि बुक पढ़ने का शौक है तो जो भी टाइम मिलता है तो हाँ लगता जी, है, हाँ जी, हाँ तो जी। उस समय मैंने ये पढ़ा था। पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। हाँ, आप जो भी पढ़ते हैं कहीं ना कहीं वो कम से कम आपका, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं गुरु की, विजडम तो बढ़ता ही है ना आपका। बिल्कुल बिल्कुल। और आप पढ़ते हो ना, तो आप कभी भी किसी भी सोसाइटी और कल्चर में बैठोगे तो आपके पास शब्द रहेंगे बोलने को, और सामने वाला जो बोल रहा है ना उसको समझने को। ये बहुत इंपॉर्टेंट, और पता है कब कहाँ से क्या लिंक लग जाए और कौन सा एक बिजनेस ट्रिगर्ड हो जाए पता नहीं। और यस। मेरे साथ तो बहुत ऐसा हुआ है कि हम कहीं बैठे हैं, नोन नहीं है, बट वहां से बात करते करते चूंकि बुक से पढ़ा होने के कारण वो उसके बिजनेस को मैं समझ पाया कि अरे मैंने ये जी पढ़ा जी था, जी। और फिर उससे उस पॉइंट को मैंने लेकर काफी फायदे लिए। दैट्स द पार्ट। जैसे आज है, आजकल मैं हनुमान जी पे समझिए एक तरीके की रिसर्च कर रहा हूँ, ओके। क्योंकि हनुमान जी से शक्तिशाली कोई भी नहीं माना जाता, और आज भी वो जीवित देवता माने जाते हैं, कि हाँ, आज भी वो विराजमान बिल्कुल है। बिल्कुल। तो मैं उस पे अपना बहुत कुछ समय दे रहा हूँ। डिवोट कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो मेरे श्रोता हैं उनको मैं कुछ ऐसी चीज दे सकूं जो जनरली नहीं मिलती है। बहुत बढ़िया। तो अभी तक हमने बात कर ली कि चलिए जिनको लॉस है वो, अब जैसे क्या होता है, जिनके पास पैसा रहता है वो कहते जी। हैं और पैसा है, हाँ जी। ठीक है। तो मान लीजिए कि जिनकी कुंडली फेवर में है, हाँ जी। लेकिन फिर भी कहते हैं और कैसे फेवर कर ले जो लक्ष्मी माता घर आ जाए। हाँ। तो उस कंडीशन में उन लोगों के लिए क्या रहेगा कि हाँ सब कुछ सही है बट आप ये कर सकते हो तो चलो और आपका अच्छा होता रहेगा, या बैड टाइम से आप बचे रहोगे, लाइक उनको क्या आप कहना चाहोगे? नहीं, जो हमने अभी अपनी बात की ना, वो चाहे आपका फेवर में कम है, पहली बात तो इतने सही होने चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि हर किसी का टाइम वो चेंज होता रहता ओके। है ना, दशा, अंतरदशा, शुक्ल दशा। हम्म। तो हर दशा हमेशा नहीं रहने वाली है। ओके। वो चाहे आप पैसे वाले हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दशाएं आपकी बदलती रहती हैं। अब जब आपने, जो हमने 4-5 ग्रह की बात की, आप उनकी पूजा, उनका अनुष्ठान, उनके चैंटिंग जब आप लगातार करते रहते हैं, तो बहुत ज्यादा गुंजाइश हो जाती है कि आपके जो गलत डिसीजन है वो ना हो पाए, ग्रेट। है ना। तो अब जो हमने बात की मून की, हमने बात की राहु की, हमने बात की मरकरी की, हमने बात की जुपिटर की, है ना, हमने बात की सन की, तो इन्हीं पे ही आपको काम करना है। अब सन के लिए मान लो कि आपको पता चल रहा है कि सन वीक हो रहा है, सूर्य को जल दीजिए, डेली जल समझ दीजिए, गए। और या तो तांबे के लोटे में जल दीजिए, या अगर आपका देखना पड़ेगा कि वो कहाँ पर बैठा है, उसमें हम लोग रिकमेंड करते हैं कि तांबे के लोटल के अपेक्षा हाथ से आप अंजलि से अपना जल चढ़ाएं। अच्छा। तो वो पर्टिकुलर देखना पड़ता है। मैं सालों से तांबे के लोटे में, हाँ, एक्चुअल में तांबे का लोटा ज्यादा रिकमेंड किया हाँ, जाता है। मुझे याद भी नहीं होगा कितने साल से दे रहा हूँ, बट हाथ मुझे से लगता है। अगर आप कभी देखो तो कुछ जो आपको पुरानी जो ऋषियों की फोटोएं मिलेंगी, आपको ऋषि ऐसे हाथ से करते हुए मिलेंगे, ओके। है ना। ओके। तो इसका अलग उद्देश्य है, तांबे के लोटे का अलग उद्देश्य है। पर यहाँ पर हम इसलिए इस बात को नहीं करेंगे क्योंकि जो भी हमारे श्रोता हैं उनके कहाँ पर, किस ग्रह में कहाँ पर बैठे हुए, तो ये कह देना तो वो मिसगाइड भी हो सकते मिसगाइड हो जाएगा, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। ये तो चलिए आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, हम भी इसको देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। हैं। जी अब इसमें चीज़ आता है जैसे 2025 जी। मार्केट बहुत गिरा हुआ है, स्टॉक हाँ मार्केट, जी। लोग डरे हुए हैं। जी तो मोटा मोटा मार्केट अगर हम अपने टॉप से बात करें तो 11.5% के करीब मार्केट गिर गया, निफ्टी 11.5% गिर गई। तो अब पहले तो अगर हम पूरे 2025 की बात कर लें तो ये पूरे 2025 में ये क्या गिरावट आगे कंटिन्यू रह सकती है, या मार्केट जंप करेगा, या कैसा हो सकता है 2025 स्टॉक मार्केट के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्टॉक मार्केट का अगर हम ट्रेंड की बात करें, थोड़ा सा तो रिकवरी यहाँ भी आएगी, पर जो भी हमारे दर्शक हैं वो थोड़ा सा एक और झटके के लिए तैयार रहे। ओके। एक बड़ा झटका और आने वाला है, ओके। वो काफ़ी बड़ा झटका। अभी आपने करीब 11:15 की बात कर रहे हो, हो सकता है कि 10-1% का एक और झटका आ जाए। तो इसमें कोई मंथ वगैरह जैसा भी आप बता सकते हैं, जैसे? बिफोर दिवाली आ रहा है, जो मैंने अभी कैलकुलेट किया, क्योंकि ओके। पर्टिकुलर किसी के लिए देखा नहीं था, मैं अपने स्टडी पे ही कर रहा था कि क्या हमारा ट्रेंड आगे आता दिखाई दे रहा है। तो दिवाली से पहले एक बहुत तगड़ा झटका आता दिखाई दे रहा है। तो यानी आपका ये मानना है कि ये जो गिरावट हुई है बाउंस बैक तो बनता है, बाउंस बैक थोड़ा होएगा, बहुत करेक्ट। बहुत नहीं होता दिखाई दे रहा। अभी आप थोड़ा सा करेक्शन तो आएगा, आने वाले दिनों में करेक्शन आपको दिखाई देगा। और अगर हम बात करें
हमारा अभी जनवरी चल रहा है, करेक्ट। जनवरी ठीक रहेगा, फरवरी में पहले हफ्ते से फिर से थोड़ा सा डिप जाएगा, ठीक है। फिर ये मार्केट जो संभलेगा मार्च के बाद संभलता दिखाई दे रहा है। ओके ओके ठीक है। और फिर ये जो मैं एक गिरावट की बात कर रहा हूं वो जुलाई के बाद गिरावट दिखाई दे रही है। ओके, तो यानी जुलाई के बाद दिख रही है और दीपावली से पहले तक वो बीच का फेज है। हाँ, वो अभी बहुत डेट्स वाइज कैलकुलेट नहीं किया, करेक्ट। पर एक ये मोटा मोटा पूरा जो मैंने देखा, हाँ, बड़ी पिक्चर तो ऐसे ही देखी जा सकती है, हाँ जहाँ जी। पे आदमी एटलीस्ट अलर्ट तो अलर्ट रहे, इसका मकसद यही है कि अलर्ट रहे। रह सकता है। आप कोई भी डिसीजन लेने जा रहे हैं कम से कम अपना पूरा मन लगा के पूरी नॉलेज के साथ वो डिसीजन लें। और अगर जो अभी मैंने मंथ्स बताए हैं उस मंथ के आसपास थोड़ा सा और विजिलेंट है, बड़ा कुछ होल्डिंग करने से बचे अगर इन मंथ्स के आसपास, तो क्या होगा कि नुकसान नहीं होगा। और जो जैसे अभी मार्केट में कह रहा हूँ कि थोड़ा सा और गिरने की नेक्स्ट मंथ आ रही है, तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोग उसका फायदा उठाना भी चाहिए। तो अगर ये जो गिरावट आप देख रहे हैं, तो ये जैसे एग्जांपल के लिए तो 2025 बताया जहां आपको गिरावट का, हाँ जी। तो ये गिरावट सिर्फ 2025 है कि फिर उसके बाद जैसे कोविड के बाद से मार्केट 4 साल तक बम्पर रिटर्न दिया, नॉन स्टॉप रैली चली? ये 2025 का है क्योंकि इसमें उथल पुथल बहुत हो रहा है अलग अलग फ्रंट्स पे। ओके। तो जिसका असर जो मंथली उथल पुथल है वो तो अलग हो गया। उसके अलावा इंटरनेशनल सिनेरियो में काफी चेंजेस आते दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण बार बार, क्योंकि सेंसिटिव, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है आपका स्टॉक मार्केट। हाँ, बिल्कुल। जरा सी कुछ न्यूज आती है उसका तुरंत इसके ऊपर असर पड़ जाता है, और खासकर नेगेटिव असर बहुत ज्यादा पड़ता है। राइट, एग्री है कि नहीं? सही। पॉजिटिव असर आने में देर लगती है, नेगेटिव तुरंत आ जाता है। इवन कहीं पर भी यूएस से यूके में कुछ हुआ उसका असर हमारी मार्केट पे तुरंत देखने को मिल जाता है। तो वो इंटरनेशनल फ्रंट पे काफी चीजें दिखाई दे रही हैं। तो अगर जैसे 2025 आपने बताया, तो फिर उसके बाद से आगे आने वाला समय जैसे 2026 या 27, फिर क्या वो वापस से बुल रन का होगा, कुछ ऐसा? 26 के बाद से चीजों में चेंज आना शुरू हो जाएगा, समझिए मार्च ऑनवर्ड। तो इसका मतलब 2025 में जो भी मार्केट में डीप लगता है, हाँ, वो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगी एंटर करने के लिए, है ना? हाँ। यानी उस डीप को अगर सही टाइम पे सही तरीके से लोग आइडेंटिफाई करें तो वो उसका एक अच्छा फायदा ले सकते हैं। जैसे कल परसों ही की बात है, वाइफ, क्योंकि मैं बैंक ऑफ इंडिया में रहा, तो बैंक ऑफ इंडिया से प्रेम ज्यादा है, तो 90 रुपए के करीब आ गया था बैंक ऑफ इंडिया, और एक ही दिन में 95 आ गया, तो वाइफ ने अच्छा खासा कमा लिया उसमें। ओके। कि उनको बोलिया कि भैया देखो अब इससे नीचे जाना मुश्किल लग रहा है, ले लो। और जब हमने कहा तो उन्होंने ले लिया। हालांकि ये वार्न भी किया कि देखो पैसा आपका लग जाएगा अगर, मैंने कहा ले डालो। नेक्स्ट डे उनसे भेज दिया, एक ही दिन में उनको मिल गया। तो ये चीजें बड़ी मायने रखती हैं कि आप कितने क्विक डिसीजन लेते हो। मार्केट तो वोलेटाइल रहने वाली है पूरा आपके 25 में, बहुत ज्यादा स्टेबल होती नहीं दिख रही है जी। किस सेक्टर पे फोकस करना चाहिए, किस कंपनी के शेयर पे ध्यान देना चाहिए? ये सबके लिए अगर आप कह रहे हैं तो कॉमन सबके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। ओके। यहाँ पर अगेन आपके जो चार्ट है, आपका जो हॉरोस्कोप है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नहीं, अगर हम सरकार के एंगल से देखें, क्योंकि सरकार जैसे पिछले सालों में सरकार ने रेलवे पे फोकस किया, डिफेंस पे फोकस किया, पीएसयू बैंक पे फोकस किया, सरकार ने काफ़ी कुछ सपोर्ट किया, काफ़ी कुछ चीज़ें आई, तो उसके कारण ये सेक्टर चला। तो उस बड़े पिक्चर के लिए अभी ट्रेडर इन्वेस्टर को भूल जाते हैं, बड़े पिक्चर के आधार पर आने वाले वक्त में कौन सा सेक्टर? दो सेक्टर ऐसे आ रहे हैं बड़े, अगर आप बड़ी पिक्चर है ना, तो उसमें एक तो आपका आईटी आ रहा है, एक फार्मा आ रहा है। ओके। ये दो सेक्टर आपको अच्छा देके जाएंगे। अभी मेरे को नहीं ज्यादा आइडिया रखता हूं मैं कि कौन कौन से शेयर इस समय किस लेवल पे चल रहे हैं। करेक्ट। ठीक है, पर ये एक जो अभी फर्दर डिप आने को है, उसमें अगर आप आईटी और फार्मा की ओर ले लेते हैं, आपको अच्छा खासा फायदा देके जाएंगे वो।
तो ये एस्ट्रोलॉजिकल बेस पर है, एस्ट्रोलॉजिकल बेस पर है ये। जिसमें ये लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है। जी 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 कि जी, भैया- शॉर्ट टर्म की अपन अब बात, हाँ। क्योंकि हम तो बात कर रहे हैं करेक्ट, 45 हाँ, 26 आ गए। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि 25 में आप ऑलरेडी डीप कह रहे हैं। जी जी तो दैट मीन्स कि आप इधर फोकस करो, और जो भी चीजें डीप लगती है तो वो आपको एक अच्छी अच्छे अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी आगे आने वाले 3-4 सालों में बना सकती है। करेक्ट करेक्ट, तो ये सेक्टर भी आपने बहुत अच्छे से बता दिया, मार्केट का आउटलुक भी बता दिया। तो ये तो एस्ट्रो बेस पे बात हो गई। अब हम आते हैं टैरो कार्ड पे, और सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन शुरू करते हैं कि टैरो कार्ड से आप मेरा भविष्य बताओ, मेरा फाइनेंस बताओ, और कैसा रहेगा मेरे लिए ये बताओ। तो आप जो जानना चाह रहे हैं ये 2025 का जानना चाह रहे हैं या ओवरऑल जानना चाह रहे हैं? नहीं, पहले तो 2025 के बारे में बात करते हैं कि ठीक है। 2025 स्टॉक मार्केट में मेरे लिए कैसा रहेगा। बिल्कुल, चलिए देखते हैं कि हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए कि 2025 आपका कैसे जाने वाला तो इसमें मुझे सेलेक्ट करना है कि आप सेलेक्ट करोगे? है। दोनों माध्यम रहते हैं मुकुल जी इसमें, ठीक है। एनर्जी तो आप ही की आ रही है, और इसमें दो आपके लिए गाइडेंस आ रही है। देखिए, पहली बात तो ये कि जो जितना अभी तक आपने समझिए 2024 का आपका सिनेरियो रहा, ठीक है, उसका अगर कुछ होल्डिंग आपके पास काफ़ी अच्छी है, उसका आपको फायदा मिलता दिखाई दे रहा है उसमें, नंबर एक। नंबर दो, थोड़ा सा आपको लो प्रोफाइल में इस बार रहने की जरूरत आ रही है, एग्रेसिव मत होइएगा इस बार, ओके। ठीक है। अब अगर हम फाइनल की बात करें, फाइनल कार्ड आपका देखिए बहुत ही अच्छा आया है। अगर यहाँ पर हम दिखा सकते हैं तो फाइनल कार्ड आपका जो आया है सन, सन की इसका मतलब है कि आपकी एक तो प्रसिद्धि भी बढ़नी है, आपका पैसा भी बढ़ना है, आपके अचीवमेंट बढ़ने हैं। ओके। तो उसके लिए गाइडेंस जो पहले वाली आई है कि थोड़ा सा लो प्रोफाइल में रहिएगा, एग्रेसिव मत होइएगा। ओके। ये दो काम आप करके देखिए तो एट द ईयर एंड आपका अच्छा जाएगा, क्योंकि हम लोग अभी 25 की बात कर रहे हैं केवल। तो ये एस्ट्रो में भी वैसे ही पत्थर या पूजा का आता है, या ये बस गाइडलाइन करता है आपको ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ये आपको एक्चुअल में जितने आपके मन में सवाल हैं उनका जवाब देता है। ये आपको हम अगर हम पूछेंगे कि ये पत्थर हम पहने कि ना पहने ठीक रहेगा कि नहीं, जवाब देगा। तो ये किस बेस पे होता है? जैसे एस्ट्रो को बोला जाता है ग्रह नक्षत्र की पढ़ाई पे हाँ जी, किया जाता है, तो जी। ये किस बेस पर होता ये है? बेस होते हैं इसके, जो हमारी जो पढ़ाई है और हमारा इंट्यूशन, ओके। ठीक है। अब सिंपल सी है, ये सन निकला है, आपके क्वेश्चन का सन से क्या रिलेशन है। आपका लवर्स का कार्ड निकला है, लवर्स आपके क्वेश्चन के लिए क्या बोल रहा है। अब यहाँ पर आप लव लाइफ की बात नहीं कर रहे हो, यहाँ पर आप बात करो अपने फाइनेंस की बात कर रहे हो। लवर में क्या होता है, आपको दूसरे व्यक्ति को समझना होता है, ओके। तब भी आपकी लव लाइफ अच्छी होती है, ओके। ठीक है। आपको अगर अपने लवर के साथ ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे तो आपकी लव लाइफ खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ओके। हमारा क्वेश्चन आपका रिलेटेड था आपके फाइनेंस से, Finance से। आपके स्टॉक रिलेटेड, आपके Okay. जो काम कर रहे रिलेटेड। तो उसके लिए आपकी गाइडेंस आई है कि भाई थोड़ा सा लो प्रोफाइल। लो प्रोफाइल में रहो, एग्रेसिव मत हो। लो प्रोफाइल में लेके जितने आप लो प्रोफाइल में डिसीजन लोगे, इट्स ओके। ईयर एंड पे आपको ओवरऑल बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये गाइडेंस डिवाइन गाइडेंस हम लोग इसको मानते हैं, ओके। ठीक है। अगर आप कहें कि कोई कैलकुलेशन बेस इसमें नहीं आता है, पर ये हम लोग डायरेक्ट मानते हैं कि डिवाइन का मैसेज है। अच्छा। ओके। ओके। ठीक है। आपको जैसे ये लैंग्वेज नहीं पता, हमने ये लैंग्वेज सीखी है। लाइक अगर ये रशियन में होता तो मैं रशियन को इंटरप्रेट करता हिंदी इंग्लिश में। इट इज लाइक दैट, दिस इज डिवाइन मैसेज। तो अभी इसमें और हम कर सकते हैं, जैसे अगर हम ये कहें कि ये आपने 2025 का बताया जी, बट अगर हम कहें ओवरऑल हमारा स्टॉक मार्केट में आगे कैसा रहेगा, आपका या अपना हमें, जर्नी, हाँ, या पर हमें उसमें हमें जैसे हम लोग बुलियन में भी करते हैं, जी, रियल स्टेट भी करते हैं, म्यूचुअल जी। फंड भी करते हैं, हाँ जी, स्टॉक मार्केट भी करते हैं, तो क्या हमें इससे ये पता चले हमें किसमें, मतलब मेरे हिसाब से किसमें हाँ, मुझे ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। हम इसमें, हमने बताया इसकी ब्यूटी यही होती है, आप जितने पॉजिटिव क्वेश्चन चाहो ना पूछ सकते हो, ओके। ठीक है। क्योंकि उन क्वेश्चंस का आंसर सब जगह नहीं मिल पाता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ टैरो रीडिंग, ठीक है। अब आपका एक क्वेश्चन फिर से दोहराइए, फिर हम उसको देखते तो हैं। जैसे कि हम लोग बुलियन भी करते हैं, जी। गोल्ड, रियल स्टेट भी करते हैं, बुलियन, रियल स्टेट, स्टॉक मार्केट स्टॉक और मार्केट, म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड। तो आपके अनुसार किसमें देखिए ज्यादा इसको। करना चाहिए? तो देखिए आपका ये जो मैं निकाल रहा हूं, ये बुलियन, रियल एस्टेट,
स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, राइट। ठीक है। आपका जो बुलियन का आया है उसमें है कि अगर आप अभी और उसमें जाना चाह रहे हो जाओ, थोड़ा सा रिस्क लेना चाह रहे हो रिस्क ले लो, क्योंकि उसकी ऑलरेडी आपने नॉलेज अच्छी खासी ले ली है, आपको उसके इन आउट्स पता है, कहाँ पर क्या कब आपको इन करना है, कब उसको एग्जिट करना है, आपको अच्छे से पता है, उसकी सेंसिटिविटी आपको पता है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, आपको उसकी अच्छी खासी नॉलेज, ठीक है, बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस ऑल्सो। तो अगर अभी जो भी ट्रेंड चल रहा है, आप थोड़ा सा रिस्क लेके अगर आप उसमें करोगे, आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। ओके, राइट। अब हम बात करते हैं आपके रियल एस्टेट की। रियल एस्टेट का आपका कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि इसमें अगर आप अंदर रियल एस्टेट में जाना चाह रहे हो तो आपको अभी गाइडेंस की ज़रूरत है। आपकी अपनी नॉलेज उतनी अच्छी नहीं है आज की डेट में कि आप उसमें इन्वेस्ट कर सको या बड़े डिसीजन ले सको। यू नीड टू टेक द हेल्प ऑफ योर गुरु। गुरु कोई भी हो सकता है, और इसमें गुरु का मतलब हो रहा है उस फील्ड का गुरु, राइट, आध्यात्मिक गुरु नहीं, हाँ, उस फील्ड का गुरु जो आपसे ज्यादा जो ज्यादा रियल एस्टेट में एक्टिवली इन्वेस्टर है। यस, जैसे आप स्टॉक मार्केट की ABCD जानते हो, करेक्ट, हम हेवी इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में हैं, राइट। ठीक है। अब तीसरा आपका आता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में देखिए, आपका जो पहले कार्ड निकाला था हमने 25 का, बहुत कुछ वही अभी भी रिजेंबल कर रहा है। हैव पेशेंस रखोगे तब आपको रिजल्ट मिलते दिखाई दे रहे। मेरे को लगता है रिपीट बहुत जल्दी से मुकुल जी नहीं होते हैं। ये रिपीट हो रहा है कार्ड आपका स्टॉक मार्केट का, मेरे को लगता है बहुत बड़ी गाइडेंस आपके लिए आ रही है इस साल। अब भी कम से कम आप कुछ महीने तो एग्रेसिव होइएगा नहीं, आपको ईयर एंड पे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, पर वो तभी मिलेगा जब एग्रेसिवनेस आप बंद कर दें, एकदम लो प्रोफाइल पे चल के आगे रहे। और लास्ट आपका आता है म्यूचुअल फंड, राइट। म्यूचुअल फंड में तो आप आई थिंक जो जहां पर हाथ डालोगे, जो डिसीजन लोगे, वो डिसीजन आपके फेवर में जाता दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से ये, अगर आप वास्तव में मान लो, जो हमारे श्रोता भी अगर उसको देखते हैं, हम इस तरीके से टैरो कार्ड के माध्यम से हर चीज प्रेडिक्ट करते, और मेरी अपनी प्रेडिक्शन अब तक 95% एक्यूरेट रही है। जब अब इसमें एक और चीज़ आती है बड़ी इंटरेस्टिंग सी, हर इंसान कहीं ना कहीं टैरो कार्ड वालों के पास भी जाना चाहते हैं, या किसी कुंडी, तो कोई उसकी पहचान भी है कि ये जेन्यून है या ये फेक है, कुछ उसकी कोई पहचान नहीं, बस रिकमेंडेशन या किसी 10 लोगों के फीडबैक पे ही आप जा सकते हो। हाँ जी, उसी किसी ने रिकमेंड किया, या आप उसे ट्रायल बेसिस पे थोड़ा कुछ पूछ के देख लो। पर इसका अब तक ये हमारी फील्ड में एक्चुअल में बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने एक आध कोई 2 दिन का कोर्स ज्वाइन कर लिया, कोई वेबिनार ज्वाइन कर लिया और अपने को बताने लगे कि हम ये हैं। तो ये एक इशू है, ये बहुत बड़ा इशू है। इसी के कारण लोगों का कई बार फेथ भी खत्म हो जाता है, क्योंकि वो चीजें वैसे नहीं निकल रही है। करेक्ट। पत्थर में तो ये बहुत ज्यादा होता है, वही चीज में होता है। ग्रेट। अब इसमें हमने 2 एंगल देख लिया, और आपका एक वास्तु का भी एंगल है जी। तो अगर हम वास्तु के एंगल पे भी जाते हैं, जैसे कंप्लीट, जिसको कहते हैं 360 डिग्री कंप्लीट पैकेज बनाना, कि आप वास्तु चीज़ों को, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ की एनर्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट आती है। अगर वहाँ की एनर्जी अच्छी नहीं होगी तो आप स्माइली नहीं रहेंगे, आप खुशहाल नहीं रहेंगे, आप चिड़चिड़े रहेंगे, तो सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो वहाँ पे वास्तु का एंगल अगेन फाइनेंशियल, चूंकि हम सिर्फ फाइनेंस वाले हैं, सुनने वाले हमारे फाइनेंस वाले हैं, तो उस एंगल से क्या होना चाहिए, कुछ एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वास्तु के लिए भी बहुत अच्छी चीज आपने पूछी है, हम हेल्प ले सकते हैं। देखो, एक तो है कि बहुत उसकी डीप स्टडी कैसे, जो आपका हॉरोस्कोप, जिसके लिए मैंने पहले भी बोला एस्ट्रो वास्तु, तो वहां पर हम आपके पर्टिकुलर हॉरोस्कोप से देख के कि आपके लिए कौन सा सेक्टर ज्यादा अच्छा है, या कहां पर बैठ के आप ज्यादा करें। पर अगर हम एकदम जनरल बात करें, सबसे पहले आपको अपना घर का जो भी नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, उसको बहुत क्लीन रखना है। नॉर्थ ईस्ट को क्लीन रखना है। वहां पर टॉयलेट ना हो, वहां पर किचन ना हो, वहां पर स्टोर ना हो, ठीक है, एकदम क्लटर, ओपन एरिया टाइप क्या? नहीं, मान लो कि जहां पर हम लोग इस समय बैठे हैं, ये अगर आपका नॉर्थ ईस्ट है,
तो ये इस तरह से खाली लाइक या चेयर लगे हैं, इंसान बैठा है, कुछ इस तरीके से मैक्सिमम खाली हो, क्लीन हो, गंदा ना हो, वहां पर एंटी कलर ना हो। अब नॉर्थ ईस्ट का कलर कौन सा होता है? ब्लू। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ग्रीन कलर आ जाएगा वो उसको खत्म कर देगा, यहाँ पर रेड कलर आ जाएगा उसको खत्म कर देगा, है ना। तो वहां पर एंटी कलर ना हो। उतने डीप में मेरे कोई श्रोता ना जाए, केवल इतना देख ले कि नॉर्थ ईस्ट उनका साफ होना चाहिए। मुझे भी वही चीज लग रही थी पर्सनली। हाँ, बहुत ज्यादा डीप में जाके क्या होगा, काम खराब फिर हो वही जाएगा। उसके लिए गुरु चाहिए, उसके लिए आपको कोई भी वास्तु कंसल्टेंट चाहिए। पर अगर नहीं करना चाहते हो, हमें उसका बिना उसके हम क्या करें? जैसे कि हमारा सिर में दर्द होता है तो सेरिडॉन शुरू से चलता है ना, बुखार हो गया पैरासीटामोल ले लो, बाकी हमें कुछ नहीं पता। करेक्ट, राइट। इसी तरीके से अपना नॉर्थ ईस्ट एकदम आप क्लीन करिए। ठीक है। और दूसरा, अगर पॉसिबल है, जो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, हाँ, ये कॉमन की बात कर रहे हैं, करेक्ट, नॉर्थ में बैठ के करो। नॉर्थ में बैठ के, वेरी गुड। ठीक है, आपका मुंह भी जो हो नॉर्थ की तरफ हो। ओके, ठीक। सीट जो है आपकी वो आपके सिर से ऊपर हो, ऊपर हो। हाँ, ओके, ठीक है। कोशिश ये करो कि सीट में आपके व्हील्स ना हो। ओके, ठीक। दूसरा, आपका वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, इसको मैं चाहूंगा कि जो भी हमारे श्रोता हमें सुन रहे हैं इसको नोट कर ले। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, अगर वहां पर भी बैठ के आप ये काम करते हैं आपको फायदा देगा। तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ क्या हो गया? एक साउथ हो गया, एक वेस्ट हो गया, दोनों के बीच का हो गया साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट और वेस्ट के जो बीच का हिस्सा हो गया वो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। वहां पर बैठ के अगर ये काम करते हैं बहुत अच्छा मिलेगा। ओके। अब अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो गवर्नमेंट सेक्टर के शेयर ज्यादा लेता है, हाँ, ठीक है, वो दो काम कर सकता है। एक, अपने जो भी घर का जो मेन ईस्ट की दीवार है, मान लीजिए हम कहते हैं कि ये ईस्ट की दीवार है, यहाँ पर 7 फीट की हाइट पे ब्रास के सूर्य देवता वो लगा ले। ओके, अमेजोन पे मिल जाते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं। बस मुस्कुराते हुए होंगे, क्योंकि बहुत अलग अलग चेहरे होते हैं, ठीक है। तो जो सूर्य देवता हैं वो मुस्कुराते हुए हैं, हाँ, वो वाले 7 फीट की हाइट पे लगा ले। सही है, आपने बहुत ही सस्ते सस्ते और आसान उपाय बता आसान, रहे हैं। मेरे पास सारे ही आसान उपाय हैं उसमें कोई, क्योंकि अगर कोई ऑलरेडी मुकुल जी परेशान है, सही बात, अब अगर हम उसको और ज्यादा महंगी चीजें बता दें क्या होगा? सही बात है, वो कहाँ से कर पाएगा? यही चीज तो लोगों को सोचनी चाहिए, दैट्स द इम्पोर्टेंट पार्ट। तो और कुछ चीजें, या ये अगर वास्तु के एंगल से अगर कोई ट्रेडर इन्वेस्टर का घर है तो ये जो बेसिक, क्योंकि अगेन वही है कि जब तक सामने वाले को जानो नहीं तब तक दवा दिया नहीं जा सकता है। हाँ, बट ये सब बेसिक यानी यूनिवर्सल जिसको कहते हैं, ये यूनिवर्सल चीजें आप कह सकते हैं। करेक्ट है ना, ये यूनिवर्सल चीजें। हाँ जी, हाँ जी। सर, अब एक सबसे इंटरेस्टिंग सवाल पूछूंगा, इस पे बहुत मीम भी बनते हैं और एक्चुअली ये पूजा पाठ से ही रिलेटेड मीम बनते हैं। ओके। आईपीओ आते हैं, लोग आईपीओ के अप्लाई करते हैं, बट आईपीओ मिलता नहीं है लोगों को। तब आता है भैया पूजा पाठ कराओ, हवन कराओ, तब शायद आईपीओ मिल सके। तो अब तो आप खुद ही आचार्य जी हमारे साथ हैं जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो देखिए हमें भी पता है कि सप्लाई डिमांड का खेल है, डिमांड इतनी ज्यादा होती है और सप्लाई इतना कम, ड्यू टू दैट रीजन वो गैप होता है, तो लॉटरी सिस्टम पे बहुत कम लोगों को लगता है। उनको चांसेस बढ़ाने हैं तो पूरे फैमिली के अकाउंट से ही डीमेट अप्लाई करें तो ही एक चांस है, या फिर एचएनआई कोटा से अप्लाई करें तो भी। बट एचएनआई कोटा में भी घूम फिर के लॉटरी ही सिस्टम आता है। जी। बट फिर भी चूंकि हम लोग पूजा पाठ ही आदमी हैं, हिंदुस्तान हमारा पूजा पाठ में विश्वास करता है, तो उस एंगल पे क्या पूजा पाठ होनी चाहिए, या क्या चीज ऐसा आप कहोगे कि लाइक एक चांस बढ़ा सकता है? देखिए, पूजा पाठ का तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि उसमें क्या चांस ले सकते हैं, कौन सी पूजा करे कि उनको आईपीओ अलॉट हो जाए, है ना। पर हाँ, ये काम कर सकते हैं, जब हमने अभी शुरू में बात की थी कि वास्तु और एस्ट्रो हम दोनों का सहायता लेके उस पर काम कर सकते हैं। वास्तु का क्या करें, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी आनी चाहिए, ठीक है। आईपीओ अलॉटमेंट इज अपॉर्चुनिटी। तो आपका जो नॉर्थ है घर का वो एकदम साफ रहे, वहां पर कोई एंटी नहीं, हमने पहले वो नॉर्थ ईस्ट की बात की थी, ओके। ये हम प्योर नॉर्थ की, नॉर्थ जो है वो अपॉर्चुनिटी का जोन होता है, ठीक है। तो नॉर्थ आपका एकदम साफ हो, वहां पर कोई एंटी कलर ना हो। एंटी कलर कैसे? वहां कोई रेड ना हो, वहां कोई ट्रेंगुलर चीज ना हो, ठीक है, नुकीली चीज ना हो, डार्क कलर वहां पर ना हो, ठीक है, टॉयलेट ना हो, क्योंकि वो आपके आग नहीं, मतलब किचन भी ना हो, वो आपकी अपॉर्चुनिटी को नुकसान देगा।
तो पहली बात तो अपने नॉर्थ को पॉजिटिव कर लो। ओके। ठीक है, यहाँ पर इसको और पॉजिटिव करने के लिए क्या कर सकते हैं, ब्लू या ग्रीन वास में कलरफुल जो फ्लावर्स होते हैं, अगर आप डेली फ्रेश रख सकते हैं बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज अच्छी क्वालिटी के जो आर्टिफिशियल होते हैं वो भी आप रख सकते हैं। ठीक है, उसको नॉर्थ में आप रख लीजिए, राइट। प्लस अपना नॉर्थ में ही रख के जब आप अप्लाई कर रहे हैं नॉर्थ में ही बैठे, या जो आपको वेस्ट और साउथ वेस्ट बताया, एक बार ये करके देखें। मेरे को पूरी उम्मीद है कि चीजों में बदलाव बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि अभी तक अपॉर्चुनिटी रुक रही है, हमने वो दरवाजे खोल दिए अपॉर्चुनिटी के, तो वो चीजें आने लग जाएंगी। ग्रेट। हम बस यही है कि चांसेस को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे हाँ कहते हैं ना हर चीज को। हाँ, तो ये एक तरीका है। ये तरीका है। करेक्ट करेक्ट। कोई कहे कि इतना कर लेने के बाद मिल जाएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है, बट एक चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, काफी ज्यादा चांसेस। हम भगवान से पूजा ही करते थोड़ी कि भगवान उतर के आ गए, बट एक उम्मीद है, विश्वास है कि भगवान हमारे साथ है। राइट है ना। चलिए, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब इसी बीच पे कई सारे अब आपके थोड़े से हम रैपिड फायर भी कर लेते हैं, प्लीज, जिसमें एस्ट्रो वास्तु या जो भी आपको करना हो उस बेस पर। अभी मोदी जी पीएम बने हुए हैं जी, तो क्या लगता है कब तक पीएम रहेंगे? 2025 चल रहा है। आप मेरे से डायरेक्ट पूछना चाह रहे हैं या मैं टैरो में निकाल के बताऊं? आप टैरो में निकाल के बिल्कुल बताओ, इससे अच्छा क्या रहेगा? ठीक है, तो दर्शक समझ पाएंगे ना। हम इसको यूं देख लेते हैं कि अभी कितने साल मोदी जी साथ में हैं। करेक्ट, हाँ। जैसे 2025 है। हाँ हाँ, तो क्या ये टर्म, जैसे वो एज का भी उनका इशू चलता है ना, जो वो केजरीवाल जो अपोजिशन पार्टी में है वो उठाते हैं कि एज पर बीजेपी पॉलिसी वो एज के हिसाब से उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी और सीनियर को रिटायर कर दिया, तो एज पर दैट रिटायर हो जाने चाहिए। तो क्या लगता है ये कंटिन्यू करेंगे, कब तक रहेंगे? देखिए, वैसे तो मेरे घर के बारे में किसी को दूसरे को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। करेक्ट। तो भाजपा कब मोदी जी को रिटायर करे ये देखना भाजपा का काम है, दूसरे का काम नहीं है। करेक्ट। ठीक है, ये उनका इंटरनल डिसीजन है। और मेरे को लगता है भारत क्या पूरे विश्व को मोदी जी पे भरोसा है। हम देखते हैं कि हमारा टैरो कार्ड क्या बोल रहा है कि अभी मोदी जी कितने साल हमारे साथ। करेक्ट। राइट, आप यहां देखना चाहेंगे, इसमें एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं आया है। माय गॉड, एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं आया। मैंने ये इस कार्ड से भगवान से प्रार्थना की कि बताएं कि मोदी जी हमारे साथ कितने साल रहेंगे, 1 से 2 साल, 2 से 3 साल, 3 से 4 या 5 से ज्यादा। सब में पॉजिटिव आ रहा है, यानी हमारे पीएम के रूप में आगे अभी। और जो आपका निकला था, जो आपका अल्टीमेट कार्ड आया था कि आपको कैसा फायदा मिलने वाला है, उनकी कीर्ति चारों ओर फैलती दिखाई दे रही है। अभी जितना उनका फेम है उससे ज्यादा होता दिखाई दे रहा है। और ये मैं नहीं, ये डिवाइन मैसेज है, कार्ड्स बोल रहे हैं। करेक्ट। बहुत ही अच्छे कार्ड, एंड रियली आई एम थैंकफुल टू गॉड कि हमारे पीएम सर के लिए ऐसे कार्ड्स आए हैं। रियली बहुत ही पॉजिटिव है। अच्छा लगा देख के कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत चीजें चेंज करके रख दी हैं। भारत का जो विश्व पटल पे जो एक इमेज है वो चेंज करके रख दी है। डिफेंस में हम इतने इंडिपेंडेंट हो गए हैं, है ना, जिसे हम कहते हैं ना घर में घुस के मारना, वो क्षमता हमारी हो गई। तो ऐसा व्यक्ति हमारे साथ आगे, बहुत आगे तक जाते दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अगर हम इसको बहुत ज्यादा और पॉलिटिकल उसमें जोड़ दें तो अगला सत्र भी इनको मिलता दिखाई दे रहा है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो इसी पे अब हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं जी, लखनऊ से। हाँ जी। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम इनका क्या ऐसा देखना चाहेंगे आपकी अगली बार भी 27 में इनकी क्या पॉसिबिलिटी आ रही है? ये वापस से अगले चुनाव में वापस से सीएम बनेंगे? हाँ, क्या बहुत टफ फाइट इनको मिलने वाली है, बहुत टफ है। अगर इन्होंने थोड़ा सा भी हल्का ले लिया तो इनकी सत्ता जा सकती है। ओके, है ना। काम ठीक है, इस पे तो बड़ी कंट्रोवर्सी हो सकती है कि काम उन्होंने किया कि नहीं किया। हम उसमें नहीं जा रहे हैं, हमारा वो रोल भी नहीं है। हमें बस टैरो कार्ड क्या कह रहा है वो, टैरो कार्ड ये कह रहा है। और अगर ये उन तक भी कोई मैसेज देना चाहे तो बहुत अच्छा लगेगा। उनको 27 में बहुत टफ फाइट मिलने वाली है, हल्के में ना लें, अदरवाइज उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। बहुत क्लियर मैसेज है। ओके सर, थैंक यू, आप आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया और मेरे को भी कुछ चीज़ें समझ में आई जो मैं भी देखने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करता हूं सुनने वाले भी कोशिश करेंगे।
बट ऐसे ही कौन से और एस्ट्रो के सवाल हैं आपके दिमाग में, आप कमेंट में बता सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आप चाहें तो कमेंट में बताइएगा, तो इनके साथ वापस से हम दूसरा एपिसोड भी शूट करेंगे। लेकिन आपके सवाल रहेंगे तो उस समय करने का आनंद, मजा दूसरा आएगा, क्योंकि इस बार मैंने अपने सवाल पूछे हैं, अगली बार मैं आपके सवाल पूछूंगा। तो कमेंट में आप अपने सवाल बता सकते हैं। थैंक यू सर, आप आए। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इतना ऑनर और अपना समय देने के लिए। सभी दर्शकों का भी धन्यवाद जो हम लोगों को सुन रहे हैं। थैंक यू।